साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मनोहर प्रयास सार्थक विकास। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार की उन योजनाओं की जिन्होंने आमजन की मुश्किलों को आसान किया। सबसे पहले बात परिवार पहचान पत्र की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि योजना की शुरुआत से प्रदेश के गरीब परिवारों को घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार के इस दावे पर फतेहाबाद की जनता ने भी अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने बताया कि घर बैठे उनका पीला कार्ड बनकर आ गया है। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इसके माध्यम से सरकार के पास प्रदेश के हर नागरिक की जानकारी मौजूद है और सभी को जरूरत के हिसाब से मदद पहुंचाई जा रही है। खासकर उन गरीब परिवारों को इसका विशेष लाभ मिल रहा है जिन तक पहले सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था। हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीबों का है और उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। परिवार पहचान पत्र इस दिशा में बेहतर कदम साबित हो रहा है। बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, छात्रों को छात्रवृत्ति, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार, बीमारी के समय 5 लाख तक मुफ्त इलाज, बेटियों की शादी पर आर्थिक मदद, बीपीएल राशन कार्ड इत्यादि योजनाओं का लाभ अब घर बैठे मिल रहा है। फतेहाबाद के युवा मनोहर सरकार के इस कदम की जमकर सराहना करते हैं और बताते हैं कि पहले पीला कार्ड बनवाने के लिए लोगों को महीनों भटकना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे बीपीएल कार्ड बन जाता है। पहचान पत्र वाली स्कीम चलाई है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि पहले जो फैमिली आईडी थी उसमें वेरिफिकेशन करवानी पड़ती थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक ही हो जाती है वेरिफिकेशन। तो बीपीएल कार्ड भी अब घर ही अपने आप बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा सरकार का। फैमिली आईडी बारे जो स्कीम चलाई है सरकार ने, बहुत ਵਧੀਆ स्कीम चलाई है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ 'ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਆਪੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਘਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं। हरियाणा सरकार ने जो फैमिली आईडी चलाई है ये बहुत अच्छी है। हमारा परिवार है मतलब वो अति गरीब फैमिली से है, ठीक है। हमारी लिमिट मतलब 1 लाख तक थी, पहले नीचे थी, इसलिए बहुत अच्छा चलाया इन्होंने। अपने आप पीला कार्ड बन के घर आ गया, इसलिए हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करें। गरीबों को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि उन परिवारों का सही पहचान करें जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए थी। परिवार पहचान पत्र इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसकी शुरुआत से हजारों नए परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया है। वहीं हजारों लोगों को आमदनी के आधार पर बीपीएल से बाहर भी किया गया है। बता दें कि देश का हरियाणा पहला प्रदेश है जो गरीबों को परिवार पहचान पत्र से लाभ पहुंचा रहा है। सूर्या समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। फतेहाबाद में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गरीबों को रोजगार के लिए जो है प्रशिक्षित किया गया और बताया गया कि कैसे स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बना जा सकता है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को श्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को शुरू करने का मकसद देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि स्वरोजगार से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फतेहाबाद में इस योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएसएमई विकास कार्यालय करनाल के सहायक निदेशक हरपाल सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत कारीगरों को 15,000 रुपए तक की टूल किट और 3 लाख रुपए तक की राशि 5% ब्याज पर बिना किसी गारंटी के मिल रही है। इतना ही नहीं, मुफ्त प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए दैनिक भत्ता, विपणन सहायता, प्रमाण पत्र और कारीगर पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं। कि जो हमारे हाथ के कारीगर हैं उनको कैसे समृद्ध किया जाए, समर्थ बनाया जाए, उसके लिए जो 18 आइडेंटिफाइड ट्रेड हैं जो हमारे जिलों में ज़्यादा हैं, जो वो टेलर हैं, मैसन हैं, नाई हैं, इस प्रकार लोहार हैं, बढ़ई हैं, लकड़ी के कारीगर, तो जो भी हाथ से काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे गुरु शिष्य परंपरा से हैं, तो उन सभी के लिए ये स्कीम दी गई है। तो इसमें जो पीएम विश्वकर्मा का पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो सभी ने जो भी हमारे इसमें पात्र हो सकते हैं लाभार्थी हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, वो 18 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए, उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई उन्होंने सरकारी स्कीमों के तहत लाभ नहीं लिया होना चाहिए, तो वो सीएससी सेंटर पे जाके निःशुल्क अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं इस योजना का लाभ लेने पहुंचे लाभार्थियों ने भी इस योजना की जमकर तारीफ की और बताया कि गरीब बेसहारा लोगों के लिए बेहद लाभकारी योजना है। इससे लोगों को घर बैठे रोजगार से जुड़ने का मौका मिलता है। सर, ये विश्वकर्मा एक स्कीम है जिसके अंदर जो गांव में बढ़ई है, सुनार है या नाई का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, जैसे सिलाई का काम करते हैं, तो वो जो बेरोजगार लोग हैं, जो पैसे की कमी के कारण इधर उधर घूम रहे हैं, वो कोई काम की खोज में घूम रहे हैं, तो सरकार इसके तहत इसको ट्रेनिंग दे रही है आज, और उस ट्रेनिंग के द्वारा ये भी बता रही है कि उनको लोन दिया जाएगा जो बेरोजगार है, ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से चला सके। सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना है, जिसमें लोगों को छोटे जो घरों में रहते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे लोहार है, कुम्हार है और टेलर है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाया गया है। और इस कारोबार में सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। शुरू में उसको फाइनेंस देती है, उसको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, अच्छे रोजगार मतलब औजार लेने के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम। ये स्कीम है जी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। इसमें जैसे कि लोगों ने भी उनको लोन देने के लिए विश्वकर्मा में लगाया गया है। इसमें जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जैसे कि नाई हो गए, उनके लिए है। जैसे छोटा कारोबार है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है, भी आगे बढ़ाएं और वो अपना अच्छा कारोबार चलाएं। हाँ जी, काफी अच्छी स्कीम है जी। इसमें भी जैसे जो छोटे लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कहा गया है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर हाथ रोजगार देने को लेकर प्रयासरत हैं और इसे लेकर कई योजना शुरू की गई है। कौशल विकास के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सूर्या समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। और अब बात उज्ज्वला योजना की। केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा में काफी सफल साबित हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में उज्ज्वला योजना का लाभ उन 1000 गरीब परिवारों की महिलाओं तक पहुंचा है जो पहले चूल्हे पर धुएं के बीच खाना पकाने को मजबूर थी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना की शुरुआत का मकसद उन गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाना है जो आर्थिक तंगी की वजह से चूल्हे पर धुएं के बीच खाना पकाने को मजबूर थी। लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी
कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जरूरत क्यों पड़ी, इसे आप इस तस्वीर को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। आर्थिक तंगी की मार झेल रही महिलाएं पहले चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर थी, जिसके कई घातक परिणाम हम सभी के सामने हैं। चूल्हे की आग से निकलने वाली धुआं महिलाओं और बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा था। लेकिन साल 2016 के बाद पीएम मोदी की नेक सोच और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्के इरादों ने तस्वीर बदल दी। अब देश और प्रदेश की महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ उठाकर गैस पर खाना पका रही हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सेहत की रक्षा भी होती है। हमने प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, उज्ज्वला योजना। अब ये उज्ज्वला योजना, इसके अंदर हर घर के अंदर गैस सिलेंडर और कनेक्शन ये पहुंचना चाहिए। कोई माता बहन घर में अब चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी फूकने की आवश्यकता नहीं है, गोश्त से उपले उसके ऊपर अपना धुएं में अपनी आंखें खराब करना, सेहत खराब करना, इसकी जरूरत नहीं है। हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही महिलाएं केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर पहल से काफी खुश हैं और बताती हैं कि कैसे उज्ज्वला योजना से उन्हें लाभ पहुंचा है। चूल्हा पर रोटी बनाते थे, धुआं लगता था। ये जी सुविधा हो गया, हमने सिलेंडर मिल गया जी, अपना खाना बनाते हैं सिलेंडर पर, गैस चूल्हे पर। अच्छा, जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था तब क्या दिक्कत आती थी? जैसे चूल्हे पे आप जब खाना बनाते थे, बारिश आ जाती थी तो बहुत दिक्कत होती थी और धुआं भी ज्यादा लगता, धुआं भी ज्यादा लगता था जी। तो अब क्या फैसिलिटी मिली आपको, सुविधा सारी मिल गई जी हमने तो अब सिलेंडर पे ही खाना पका, सिलेंडर पे खाना पकाते हैं जी हम। तो सरकार की कैसी पहल है ये? बढ़िया पहल है जी। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर फ्री दिया जा रहा है। उसके बाद उनको जैसे रिफिल जब कराते हैं तो उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है। तो गरीब परिवारों के लिए है ये ऐसे परिवार थे जो लकड़ियां बीन के लेके आते थे, तब अपने चूल्हे में जलाते थे उनको और उससे अपना खाना वगैरह बनाते थे। उनको सरकार ने एक सिलेंडर दिया है और ये सारा कुछ दिया है, तो इसमें लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, धुएं से आंखें खराब नहीं होती। उसके बाद जैसे इसमें और बड़ी सारी चीज़ें हैं, जल्दी खाना बन जाता है, लोगों को अपने काम पे जाने के लिए या काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ये भी सरकार की एक अच्छी योजना है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन के साथ ही साथ सिलेंडर की पहली रिफिलिंग भी मुफ्त में की जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत गैस चूल्हा भी फ्री दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात किसान यानी अन्नदाता की, जिनकी आमदनी बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। ऐसी ही एक योजना है नैनो यूरिया प्रमोशन, जिसके जरिए ड्रोन की मदद से फसलों पर स्प्रे किया जाता है। ऐसा करने से कम समय और कम लागत में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव संभव हो पाता है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर पिछले 9 सालों में कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका लाभ उठाकर अन्नदाता अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। अब किसानों को इस बात की चिंता नहीं होती कि किन्हीं वजहों से फसल बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई कहां से होगी। अब किसानों को इस बात की चिंता नहीं होती कि बाजार में फसलों का उचित मूल्य मिलेगा या फिर नहीं। अब किसानों को इस बात की चिंता नहीं होती कि फसलों की सिंचाई कैसे होगी।
अब किसानों को इस बात की भी चिंता नहीं होती कि आधुनिक तौर तरीकों से खेती के लिए पैसों का बंदोबस्त कहां से होगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की इन परेशानियों को समझते हुए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे अन्नदाता अब सारी चिंताओं से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से ये भी अपील करते हैं कि सरकार अपनी ओर से हर संभव मदद में जुटी है, लेकिन जब तक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी अच्छे दिन की कल्पना करना बेमानी है और इसके लिए किसानों को आधुनिक तौर तरीके से खेती पर बल देना होगा। बता दें कि नैनो यूरिया का प्रमोशन इसी दिशा में एक कदम है। नैनो यूरिया का प्रमोशन के लिए जो भी किसान कराना चाहते हैं ड्रोन से स्प्रे, उसमें किसान को मेरी फसल मेरा बेरा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 100 रुपये किसान की फीस लगेगी। ड्रोन और इफ्को खाद जो नैनो यूरिया है वो डिपार्टमेंट द्वारा या इफ्को द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा, इम्प्लीमेंट की हमारी स्कीम से उनकी सब्सिडी जल्द ही खाते में आ जाएगी। पिछले जो खाते में मेरे पानी मेरी विरासत का था या DSR की थी, वो खाते में डाल दी गई है। आगे जो किसान हैं अभी सनफ्लावर और मक्का की बिजाई कर रहे हैं, तो वो परामर्श लेके कृषि विभाग से तभी बिजाई। कृषि विभाग की इस अपील का असर भी होता दिख रहा है। बड़ी संख्या में किसान नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर लाभ उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि नैनो यूरिया स्प्रे तकनीक अच्छा काम कर रही है। नैनो यूरिया स्प्रे में अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जिम्मेदार यूज करेंगे जैसे जैसे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अच्छा है। हम तो वैसे पंप से, पेट्रोल वाले पंप से कर रहे हैं, ड्रोन से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है। बड़ी फसल है तो उसमें फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें। यदि अब मोटरसाइकिल पे ही काम चल जाता है, लिफाफे में ही। नैनो यूरिया जो पत्ते वाली, चौड़े पत्ते वाली फसलें हैं, उन पे सब पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और जैसे आलू की फसल है, बरसीन है, जितनी भी चौड़ी फसल पत्ते वाली फसलें हैं, उनके ऊपर नैनो यूरिया बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और उम्मीद है भी आगे जो सी दूसरी फसलें भी हैं उनके लिए भी सरकार को थोड़ा सा इसमें तकनीक चेंज करेगी, शायद उसके ऊपर भी अच्छा काम करे। आलू के जितने भी किसान नैनो यूरिया को लेके गए हैं, उन्होंने इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट बताए हैं। सरकार उससे नैनो यूरिया की ड्रोन से भी, मान ले जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर 2 ड्रोन छोड़े हुए हैं, उनसे किसान स्प्रे भी करवा रहे हैं। और कर तो रहे वो सारी फसलों पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो आलू की फसल पे ज़्यादा काम कर रहा है जितनी, और आलू की फसल, बरसीन और जितनी भी मान ले चौड़े पत्ते वाली फसलें हैं, वो उन्हीं पे ज़्यादा काम कर रहा है अभी तो। बाकी तो उससे ड्रोन से स्प्रे तो सारी फसलों पे कर रहे हैं वो। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से किसानों से अपील करते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ हमें पारंपरिक खेती को कम करना होगा और बागवानी पर फोकस करना होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। अब बात केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना की। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में हर घर नल से जल पहुंच रहा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर की है और बताया कि उन्हें पहले पानी की काफी किल्लत होती थी, लेकिन अब मनोहर प्रयास की वजह से इस समस्या से निजात मिल गई है। अगस्त 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। साल 2024 तक इस योजना के तहत देश के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस लक्ष्य को समय से 2 साल पहले यानी कि साल 2022 में ही प्राप्त कर लिया। हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की, तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। जल जीवन मिशन योजना की सफलता महेंद्रगढ़ जिले में भी देखने को मिलती है। यहाँ 100% घरों में नल से जल पहुँच रहा है,
जबकि पहले जिले की करीब 40% ग्रामीण क्षेत्र पानी की समस्याओं से जूझ रहे थे। महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पे हमारे 1,07,572 घरों में पहले से कनेक्शन थे। हमारे पास जो लक्ष्य निकल करके आया था वो 40,351 घर ऐसे थे जहाँ पे पहले नल से जल नहीं मिल रहा था। ये हमने एक टारगेट लेकर के चले। अब जल जीवन मिशन के तहत महेंद्रगढ़ जिले के हर व्यक्ति को हर घर में नल से जल मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से घरों में नल से साफ पानी पहुंचने पर स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। महिलाएं बताती हैं कि उन्हें पहले पानी की समस्या से हर रोज 2-4 होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समय के साथ साफ पानी मिल रहा है। टैंकरों से पानी या दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया है घर घर जल मिशन के तहत कि हर घर में नल लग गया है। हमारे घर में भी नल लग गया है और पानी टाइम टू टाइम आता है, बिल्कुल सही और साफ पानी आता है। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार है सरकार के जो इतना अच्छा काम किया है। हम पहले बहुत दुखी पाते पानी से, अब तो हम बहुत चैन पाते हैं पानी से। अब तो हमारा सिर गंजा हो गया पहले तो, और हाथों में पड़ गया टन पानी भरते भरते, और अब हम तो बहुत चैन पाते हैं। पहले पानी की बहुत दिक्कत थी जी, ये बहुत सब क्या है कि सुविधा होगी बढ़िया। मोदी जी को घर घर में नलका लगवा दिया जी, बहुत अच्छा काम हो गया। जब से हरियाणा सरकार की हर घर नल से जल योजना शुरू हुई है, इसके बाद प्रत्येक गांव में नल लग गए हैं, जिसके कारण सुबह शाम पानी आ जाता है। जो पानी आता है हर घर में पानी आता है, जो पानी आता है वो बिल्कुल साफ पानी आता है। इसके लिए हम लोग हरियाणा सरकार व भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले तो हमें पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था भर के। जब पानी आता था तो 2-2 मटके भरते थे, उससे 10 घर एक नल पे थे, 10 घर भरने, उसके बाद दोबारा नंबर आता था, इसलिए हमें बड़ी परेशानी थी पानी की। पहले हम परेशान थे, दूर दूर से पानी लेके आते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, और बालकों को संभालना भी मुश्किल हो जाता था। अब सरकार की योजना से हम बहुत खुश हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने 360 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी अलग से दे रखा है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंच रहा है। महेंद्रगढ़ से जोगेंद्र कुमार, सूर्या समाचार। और अब बात प्रदेश में बेहतर होती शिक्षा व्यवस्था की। मनोहर प्रयास से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ट्विनिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत भिवानी के गांव बलियाली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने गांव सुई के सरकारी स्कूल का दौरा किया और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। शिक्षा ही बेहतर जीवन का आधार है, लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास हर हाल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की है। इसे लेकर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चे अपने नजदीकी प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूल का दौर करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव भी साझा करते हैं। मसलन स्कूलों में पढ़ाई को लेकर क्या माहौल है, नई तकनीक से कैसे लाभ पहुंच रहा है, स्कूल में किस तरह की आधुनिक सुविधा मिल रही है, भविष्य में उन्हें किस क्षेत्र में नाम रोशन करना है, परीक्षा के समय तैयारी कैसी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत चिन्हित सरकारी स्कूलों में ऑडियो विजुअल क्लास लगाकर उन्हें एक नजदीकी प्राइवेट स्कूलों से भी जोड़ा जाएगा। इन स्कूलों में साझा प्रशिक्षण और कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मनोहर सरकार का मानना है कि ऐसा होने से छात्रों को एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कड़ी में भिवानी के गांव बलियाली के सरकारी स्कूल के बच्चे गांव सोई के सरकारी स्कूल का दौरा किए और एक दूसरे के साथ सुनहरा पल बिताया। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
इस दौरान दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे के स्कूल के बारे में काफी कुछ जाने, साथ में खेला, डांस किया और फिर खाना खाकर विदा हुए। सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम ट्विनिंग ऑफ स्कूल, इसमें बच्चे अपने नए विचारों का एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, है ना। एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं भाई आगे बढ़कर कौन सा कोर्स में भाग लेना है, कैसे करना है। इससे बच्चों का ना ज्ञान का काफ़ी वृद्धि होती है और सरकार ने ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए। विभाग के नियमानुसार हरियाणा के अंदर स्कूलों में ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स प्रोग्राम चल रहा है, जिसके बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं बच्चों को। उस स्कूल में जा कर के उस स्कूल में कैसे इन्वायरमेंट है, कैसे हमारी लैब में काम होता है, कैसे टीचर पढ़ाते हैं, क्या बच्चों के जो अनुभव हैं वो भी शेयर होते हैं आपस में। चाहे कोई नॉलेज ट्रांसफर ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज ट्रांसफ़र होता है बच्चों के बीच में, तो इसके बड़े आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आज G++ सुई की छात्राएं GG++ बलियाली ट्यूनिंग प्रोग्राम के तहत गई, जहां पर उन्होंने बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और इस प्रोग्राम के तहत बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला। और इस प्रकार के प्रोग्राम जो है बच्चों को हमेशा प्रेरणा देते हैं। जाहिर है इस तरह के कार्यक्रम से शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा। खासकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल के स्तर को जान सकेंगे। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चों की तुलना में संकोचित होते हैं। सरकार का मकसद ग्रामीण स्कूलों के छात्रों को इस योजना से जोड़कर अधिक संख्या से अधिक लाभ पहुंचाना है, ताकि गांव के बच्चे अपना बेहतर भविष्य खुद तय कर सकें। भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बढ़ेंगे आगे। गरीबों को पक्का मकान देने की सोच के साथ शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना हरियाणा में काफी सफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की देखरेख में इस योजना का लाभ हजारों परिवारों को मिल रहा है। जींद का एक गरीब परिवार इस योजना से लाभान्वित होकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करता नजर आया। रिपोर्ट देखिए। हर किसी का सपना पक्का घर हो अपना। साल 2014 से पहले ये सिर्फ नारों में सिमट कर रह गया था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में इसे हकीकत में तब्दील कर दिखाया है। जो गरीब परिवार आर्थिक तंगी की वजह से पहले कच्चे या फिर जर्जर हो चुके मकान में रहने को मजबूर थे, उन्हें अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में हजारों परिवार के पक्के मकान बन चुके हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है, जबकि 1 लाख रुपए राज्य की मनोहर सरकार दे रही है। बता दें कि पीएम आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में कुल 67,649 मकान बनाए जाने हैं, जिसमें 14,000 से अधिक मकान बन चुके हैं और 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत 522 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी है। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 26,318 मकान बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,38,000 रुपए की मदद दी जा रही है।
सरकार की इस योजना से लाभान्वित जींद निवासी दीपक बेहद खुश हैं और बताते हैं कि कैसे पीएम आवास योजना के लाभ से उन्हें रात को चैन की नींद आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे 3 किस्तों में पैसे मिले हैं। जिस हम कच्चे मकान में रहते थे पहले, तो अब पक्के मकान में। तब भी बारिश आती थी तो किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती थी? और टपक टपक रहती थी। तो कितना पैसे आपको कितनी किस्तों में मिले हैं? 3 किस्तों में मिले हैं, 1,36,000। ये तो अब आपका जो मकान है वो बनकर तैयार हो गया है? हाँ, तैयार है। तो क्या कहेंगे सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे, मोदी सरकार का। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन परिवारों के सिर पर इस योजना की वजह से छत आती है उन्हें कितनी खुशी महसूस होती होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि मकान सिर्फ ईंट, सरिया, सीमेंट इत्यादि से नहीं बन सकता, बल्कि गरीबों के सपने भी इसमें शामिल होते हैं, जिसे साकार करने में सालों की मेहनत लगती है। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसका पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। गरीबों का उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है और इससे लेकर मनोहर कार्यकाल के 9.5 साल में कई कदम उठाए गए हैं। जींद से परमजीत पवार, सूर्य समाचार। तो वहीं केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर प्रदेश में चिरायु योजना चलाई जा रही है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अब कोई भी गरीब परिवार इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। सरकार के इस दावे पर आवाम भी अपनी मोहर लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुर्बत की जंजीरों में जकड़ा गरीब व्यक्ति मामूली बीमारी की चपेट में भी आ जाए तो जिंदगी की राह मुश्किल लगने लगती है। लेकिन जब सरकार का सरोकार सीधा कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति से हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने गरीबों की संघर्ष भरी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पिछले 9.5 साल में कई कवायद की है, जिसका लाभ पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। बीमारी की वजह से किसी के सिर से पिता का साया ना उठे, किसी का बच्चा यतीम ना हो, किसी महिला की मांग का सिंदूर ना मिटे, किसी के बुढ़ापे का सहारा ना छीने, इलाज के अभाव में कोई लाचार और बेबस ना हो, इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और व्यापक बना दिया। प्रदेश में चिरायु के नाम से चलाई जा रही इस योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए कमाने वाला कोई भी गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच गरीबों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसका अभी तक हजारों लोगों को लाभ मिल चुका है। जींद निवासी गुनिया बताती हैं कि उन्होंने चिरायु योजना के तहत प्राइवेट अस्पताल में घुटने का मुफ्त ऑपरेशन करवाया है और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो धन्यवाद करती हैं। जी बताइए, आयुष्मान योजना का आपने लाभ उठाया? हाँ उठाया जी, ऑपरेशन बनाया घुटना का। तो ये जो ऑपरेशन हुआ आपका कितने पैसे लगने थे और आप फ्री में हुआ? आपका फ्री में हुआ, कोई पैसा नहीं लगा आपका? ना। तो आप क्या कहेंगे कि जो सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई गई है, कैसी स्कीम है ये? सही स्कीम थी जी हमारे लिए, आम आदमी के लिए। हाँ आम लिए, मतलब ज्यादा खर्चा ना हो इसके लिए? ना खर्चा कुछ नहीं लगा मेरा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री होया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर करने पर है, ताकि किसी गरीब परिवार को लाचार होकर अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े।
इसके लिए मनोहर प्रयास से निरोगी हरियाणा की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत करीब 25 तरह के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं ताकि किसी गंभीर बीमारी के खतरे से पहले उसका पता लगाकर समय रहते सही उपचार किया जा सके। व्यक्ति बीमार होने से पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का 25 प्रकार के टेस्ट कराने के लिए और एक हमने योजना बनाई निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अब नहीं है कोई लाचार, मिल रहा है मुफ्त उपचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं और सभी से अपील करते हैं कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं। जिंद से परमजीत की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस लक्ष्य के सारथी बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले हरियाणा को टीबी मुक्त करने का प्रण लिया और इस दिशा में कई ऐसे सार्थक कदम उठाए गए हैं जिससे टीबी की बीमारी से लोगों को आजादी मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास जारी है। बीमार अस्पतालों को दुरुस्त कर बेहतर सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अस्पतालों में योग्य डॉक्टरों की कमी पूरी की जा रही है। आधुनिकता को बल देते हुए अस्पतालों में नए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। गरीबों को मुफ्त जांच और चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है और सबसे अहम, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि साल 2025 से पहले हरियाणा टीबी मुक्त प्रदेश कहला सके। इसी कड़ी में पलवल के नागरिक अस्पताल में टीबी के लक्षण और उसके रोकथाम के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ ने बताया कि टीबी मुक्त बनने वाली 5 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। टीबी की रोकथाम के लिए सरकार का भरसक प्रयास चल रहा है, जो कि हमेशा जैसे चलता भी रहता है। उसके मद्देनजर हमें जो है एक एनुअली टारगेट दिया जाता है, कितना टारगेट आपको अचीव करना है। साथ में हमें कुछ पॉइंटों पे 9 पॉइंट दिए जाते हैं कि ये टेस्ट रिपोर्टिंग, दूसरी चीज़ें डीबीटी, एनपीवाई, कि भाई इनको आपको लक्ष्य रैंकिंग दी जाती है और उसके माध्यम से हमें अचीव करना होता है। तो टीबी के लिए बाकी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। सरकार की ओर से मरीजों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इन्फॉर्मेंट को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो टीबी के मरीज नोटिफाइड कराते हैं, नॉलेज मिलाते हैं। और ग्राम पंचायत को भी टीबी फ्री मुक्त कराने के लिए सरकार का बहुत जोर शोर चल रहा है, जिसमें हम अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। टीबी मुक्त देश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से लोगों में टीबी को लेकर जागरूकता आई है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होने पर लोग अस्पताल का रुख करते हैं, जहां उन्हें मुफ्त और बेहतर इलाज मिल रहा है। मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरा खांसी हुई थी पहले शुरू में, बहुत ज़्यादा खांसी हुई। खांसी में ब्लड के थोड़े कतरा आने लगे। मैंने फिर यहाँ पे मलगम टेस्ट करवाया। मलगम टेस्ट करने के बाद फिर मेरे को इन्होंने बताया कि टीबी आपको हो चुकी है। इन्होंने मुझे रेगुलर अपना दवाई बताई, उस हिसाब से दवाई देता रहा। मुझे इतना आराम मिला, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत हेल्प किया। और जो प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना जो थी 500 रुपये पर मंथ की, वो मेरे को पूरी मिल चुकी है। वो ये खांसी वगैरह उठती थी ज़्यादा और कभी कभी पलटी कर देता था, उल्टी वगैरह। तो जब से यहाँ से दवाई खा रहा हूँ फ़र्क है, पहले से तो बहुत आराम है। 7 नवंबर को हुआ था और बुखार आता था, खांसी होती थी, हाथ पैरों में दर्द, भूख कम हो गई थी। यहीं पे जांच कराई थी, उस जांच में पता लगा कि टीबी। बहुत आराम है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है, खाने में पीने में अच्छी योजना मानते हैं। आपको बता दें कि टीबी से ग्रसित व्यक्ति को सरकार की ओर से न सिर्फ मुफ्त इलाज और दवाइयां मिल रही हैं, बल्कि अच्छी डाइट के लिए 500 रुपए भी दिए जाते हैं।
इतना ही नहीं, सरकार की अपील पर विभिन्न सामाजिक संगठन भी गरीब परिवारों को पोषक किट उपलब्ध करवा रही है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। और अब बात मनोहर प्रयास से आत्मनिर्भर हो रही ग्रामीण महिलाओं की। सीएम सिटी करनाल में महिलाओं और युवतियों को ड्रोन उड़ाने की विशेष ट्रेनिंग मिल रही है, जिसमें कई महिलाएं अपनी रुचि दिखा रही हैं। गांव कतलाहेड़ी निवासी सीता देवी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने मनोहर सपने को आगे बढ़ाया है और अब उनकी पहचान ड्रोन दीदी के रूप में हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर प्रयास से प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिसकी मानगी कई मौकों पर देखने को भी मिलती है। महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता का लोहा मनवा रही हैं। सीएम सिटी करनाल के गांव कतलाहेड़ी से आई ये तस्वीर मनोहर सरकार के उस सपने के साकार होने का है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जाना है। ये तस्वीर मनोहर सरकार के उस कदम को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने की सीख दी जा रही है। ये तस्वीर उस हरियाणा की है, जहां कभी बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी। ये तस्वीर उस हरियाणा की है, जहां कभी महिलाएं चूल्हा चौका तक ही सिमट कर रह गई थी। ये तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के उस विजन की है, जो महिलाओं को ऊंची उड़ान और बड़े सपने देखने का पूर्ण अधिकार देती है। ये तस्वीर नए भारत में बढ़ते महिलाओं के आत्मविश्वास और कद की है। महिलाओं के प्रति मनोहर सोच की वजह से आज ग्रामीण महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। करनाल के गांव कतलाहेड़ी निवासी सीता देवी इसकी एक मिसाल हैं, जिन्होंने मनोहर प्रयास से ड्रोन ट्रेनिंग लिया और अब उन्हें इसका लाइसेंस भी मिल गया है। चुनौतियां तो हैं ही सर, गाँव में भाई बाहर जाना, 15 दिन के लिए बच्चों को छोड़ना, परिवार में कोई पीछे संभालने वाला भी नहीं है, और सभी चुनौतियों का सामना करके सर मैं 15 दिन की ट्रेनिंग पूरी करके आई हूँ। वैसे कहते हैं कि अगर इरादे अटल हों तो चुनौतियां घुटने टेक देती हैं। सीता देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मनोहर सोच के साथ आगे बढ़ती सीता देवी ने भी कई चुनौतियों का सामना किया और अब ड्रोन दीदी कहलाती हैं। मेरे पास एक मैसेज आया था कि अगर कोई महिला ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहती है तो सरकार उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रोन देगी। तो मैंने उनके से डॉक्टर नीलांजन यादव से संपर्क किया और सर ने मेरे को इसके बारे में बताया। इसके लिए मुझे पासपोर्ट के बारे में बताया गया कि आपको पासपोर्ट चाहिएगा, तो मैंने पासपोर्ट भी बनवाया जी अपना, और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं 15 दिन की ट्रेनिंग लेके आई हूँ जोड़गांव में। मेरे को एक सरकार की तरफ से ड्रोन भी मिला और ड्रोन को ले जाने के लिए एक ईवी भी मिला है जी, और उससे मैं खेतों में ले जाके अब खेतों में स्प्रे करूँगी। आपको बता दें कि मनोहर सरकार का प्रयास ड्रोन ट्रेनिंग देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आधुनिकता के इस युग में ड्रोन का इस्तेमाल कृषि, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिकल, शादी ब्याह, आपदा इत्यादि के समय ड्रोन की मदद ली जाती है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मेरे साथ खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।